और अब मैं आपको बताता हूं राजस्थान की लाल डायरी की सियासत के बारे में। आज लाल डायरी को लेकर विधानसभा में बीजेपी ने हंगामा किया और असेंबली के बाहर गहलोत सरकार के फॉरेन मिनिस्टर राजेंद्र गुड़ा लाल डायरी के 3 पन्ने लेकर मीडिया के सामने आए। असेंबली में लाल डायरी का मुद्दा विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने उठाया। उन्होंने कहा कि लाल डायरी का सच क्या है ये तो सामने आना चाहिए, सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जैसे ही राजेंद्र राठौड़ ने लाल डायरी की जिक्र किया तो कांग्रेस के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और इसके बाद स्पीकर सीपी जोशी ने सदन की कार्रवाई को एडजर्न कर दिया। जैसे ही असेंबली की कार्रवाई स्थगित हुई तो राजेंद्र गुड़ा लाल डायरी के कुछ पेज लेकर सामने आए। राजेंद्र गुड़ा ने दावा किया इन पन्नों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भवानी सामोता और कुछ लोगों के बीच पैसों के लेन देन का जिक्र है। राजेंद्र गुड़ा का दावा है कि इस डायरी में मुख्यमंत्री के करीबी धर्मेंद्र राठौर की हैंडराइटिंग है। डायरी के इन पन्नों में क्या लिखा है ये राजेंद्र गुड़ा ने पढ़कर सुनाया। राठौर साहब लिखते हैं, उसकी हैंडराइटिंग आपको मैं दे दूंगा अभी। वैभव जी, मेरे दोनों के आरसीए चुनाव खर्च को लेकर चर्चा हुई कि भवानी समझौता किस तरह तय करके लोगों को अब तक पैसे नहीं दे रहा। घर पर भवानी समझौता राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी समझौता ने ज़्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है। भवानी समझौता ने कहा मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूँ, फिर आपको 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। सौभाग्य जी PS टू CM को फोन कर कहा कि मेरा आरसीए वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं CM साहब से बात करके बताता हूँ। RTDC के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ साहब की हैंडराइटिंग है। आपको पता है तो सौभाग्य जी CM साहब के OST हैं और उनसे राठौड़ साहब की बात हुई है और उससे पहले भवानी समझौता सारी क्रिकेट देखता है। इसमें जिस तरह के करप्शन की सारी बातें लिखी हुई हैं, मैंने आपको एक पॉइंट आज बता दिया, 3 पॉइंट, और इसके बाद में मेरे विश्वस्त के पास ये सारी जानकारियां हैं और समय समय पर परहेज करके और आपको जानकारी देता रहूँगा। यदि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, मुझे जेल में डाल देंगे तो कोई दूसरा आपको जानकारी देगा, और बाहर रहूँगा तो मैं जानकारी दूंगा। राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लेन देन का जिक्र किया है। क्योंकि अशोक गहलोत के बेटे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इसलिए बीजेपी ने तुरंत इन आरोपों की जांच की मांग की। सतीश पूनिया ने कहा अभी तो सिर्फ 3 पन्ने सामने आए हैं, अभी कितना और खुलासा होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन सवाल है कि गहलोत सरकार इस पर चुप क्यों है। सतीश पूनिया ने कहा इस मामले की जांच केंद्र की एजेंसी से करानी चाहिए। आज उस लाल डायरी के 3 पन्ने बाहर आते हैं, ऐसा लगता है कि लाल डायरी के 3 पन्ने बोल रहे हैं और सियासत के राज खोल रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को, जिसमें मुख्यमंत्री का उल्लेख है, जिसमें आरसीए के लेन देन का उल्लेख है, और सबको पता है कि मुख्यमंत्री के पुत्र आरसीए के चेयरमैन हैं, कितनी परतें प्याज की तरह खुलेंगी और भ्रष्टाचार की परत दर परत खुलती चली जाएगी। और इसलिए मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब इस लाल डायरी के रहस्य से पर्दा उठे। सरकार इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मौन इसलिए है कि उनके हाथ उसी भ्रष्टाचार के खून से रंगे हुए हैं। सरकार की कोई एजेंसी निरपेक्ष रूप से इसमें न्याय कर दे, जांच कर दे, इसकी संभावना कम है। और इसलिए कोई भी सक्षम एजेंसी जो केंद्र सरकार की, जिस पर लोगों का भरोसा हो, उस पर जांच के लिए इस सरकार को रेफर करना चाहिए, यदि ये सरकार खरी और सच्ची है तो। अब मैं इस मामले में आपको कांग्रेस का पक्ष सुनवाता हूं। कांग्रेस के नेता लाल डायरी को झूठ का पुलिंदा बताते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा बीजेपी राजेंद्र गुड़ा का इस्तेमाल करके अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगी। हमें तो पता नहीं, किसी तरह की लाल डायरी हमने देखी नहीं, सुनी नहीं। ये तो सब काल्पनिक बातें, मुद्दे बनाने की बातें हैं, और मुद्दे बना करके इनके पास में मुद्दे नहीं हैं, इसलिए ये मुद्दे बना करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से
ये साजिशन कर रहे हैं, इनको जनता सब देख रही है। ये कह रही है आपने हमारे लिए कोई किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की हो, कोई महंगाई कम करने की बात की हो, कोई शिक्षा की बात की हो, रोजगार की बात की हो, तो आप बताइए ये कोई मुद्दे हैं क्या, ये कोई बातें हैं क्या? ये सब कपोल कल्पित है और नौटंकी है, जिसको लेकर के जनता के बीच में जाना चाहते हैं। जनता इनको पूरा जवाब दे देगी। ये बात सही है कि लाल डायरी की हकीकत क्या है, उसमें लिखी गई बातें में कितनी सच्चाई है, वो डायरी वाकई में धर्मेंद्र राठौर के घर से मिली थी या नहीं, इसका तो कोई सबूत नहीं है। लेकिन राजेंद्र गुड़ा अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री रहे हैं। जब वो रोज रोज डायरी का एक एक पन्ना पढ़कर सुनाएंगे तो गहलोत को जवाब देना मुश्किल तो होगा। राजस्थान में वैसे भी चुनाव सिर पर हैं, इसलिए लाल डायरी का ये भूत चुनाव तक कांग्रेस का पीछा करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।